दोस्तों, अगर आप अमेज़ॉन बैलेंस को बैंक अकाउंट के अंदर लेना चाहते हैं या इसे कैश के अंदर कन्वर्ट कराना चाहते हैं, तो सिर्फ एक तरीके के अलावा कोई दूसरा तरीका लेटेस्ट हालात के अकॉर्डिंग नहीं है जिससे आप अपना अमेज़ॉन बैलेंस किसी भी तरीके से ट्रांसफ़र कर पाए। जो मैं तरीका आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, मेरा खुद पर्सनल एक्सपीरियंस उसके साथ है, यानी कि मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना कैशबैक अर्न किया था जो मैंने अपने बैंक अकाउंट के अंदर, यानी कि साफ साफ कहूँ तो मैंने उसे कैश के अंदर कन्वर्ट कर लिया था। किस तरीके से किया था वो तो मैं शेयर करूंगा। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से या किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट को आप अपना अमेज़ॉन का कंसेंट मत दीजिए अपने बैंक अकाउंट को ट्रांसफ़र करने के लिए। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पर वीडियो सर्च करते हैं और वहाँ से अपने अमेज़ॉन बैलेंस को ट्रांसफ़र करने के लिए एक तो हैवी चार्ज देते हैं, यानी कि लगभग 30% का चार्ज दे देते हैं, और साथ ही साथ वहाँ पर अपने अकाउंट को भी रिस्की कर लेते हैं पर्सनल डिटेल को शेयर करके। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। जी हाँ, लेटेस्ट हालात के अकॉर्डिंग सभी वेबसाइट से, यानी कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से अमेज़ॉन बैलेंस ने अपना कोई भी ट्रांसफ़र करने का तरीका नहीं छोड़ा है, क्योंकि अमेज़ॉन खुद नहीं चाहता कि वो किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पे अमेज़ॉन बैलेंस को शेयर करे। सिर्फ एक तरीका है, एक पहली तरीका तो जेन्युइन तरीका तो यह है, दो तरीके में मैं बता दूँ। एक तरीका तो यह है कि आप इसे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए, यानी कि पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज या जो भी आपको यहाँ पर काम करना है वो अमेज़ॉन बैलेंस से हो जाएगा, जैसे कि रिचार्जेस का काम होता है। दूसरा तरीका जेन्युइन तरीका है कि आप रिचार्जेस वगैरह नहीं करते हैं, एक दो रिचार्ज ही आपके होते हैं, बैलेंस बहुत सारा पड़ा है। तो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ एक काम किया था, मैं आपको बता देता हूँ जी कि अपने एरिया में अगर आपका कोई रिटेलर है जो किसी भी तरीके का एयरटेल से रिलेटेड काम करता है, रिचार्जेस वगैरह करता है, सिम एक्टिवेशन वगैरह तो बस आपको उसी के पास जाना है, क्योंकि वो दिन में 10 से 15 हज़ार रुपये का रिचार्जेस कर देता है। और रिचार्जेस करने के लिए उसके पास 3 एप्लीकेशन होती हैं। जी हाँ, वो तीनों कंपनी के लिए एक कंपनी को, इन कंपनियों को यूज़ करता है, मित्रा ऐप, जियो पॉस प्लस, जियो पॉस लाइट, यानी कि तरह तरह की एप्लीकेशन जो उसके लिए जियो की हर कंपनी की अलग होती है। जैसे कि जियो पॉस लाइट में जियो के रिचार्जेस होते हैं, तो आपको उस रिटेलर के पास जाना है जो रिचार्जेस करता है हर कंपनी का। जैसे कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अपने किसी भी नियर बाई शॉप पर जाकर इसे कन्वर्ट करा लेता हूँ अपने दोस्त को। ये अपना अमेज़ॉन बैलेंस ट्रांसफ़र करने के लिए, उसे कैश में कन्वर्ट कराने के लिए उसको अपना अमेज़ॉन बैलेंस दे देता हूँ। वो वहाँ से रिचार्जेस करके उस बैलेंस को यूज़ कर लेता है। अगर 5,000 यानी कि 10,000 रुपये है, 5,000 रुपये है, तो डेली वो रिचार्जेस कर देता है। करने का तरीका जो होता है, बस आपको उसे देना होता है 3%। जी हाँ, क्योंकि सभी कंपनियों में 3% का कमीशन जियो रिटेलर को या एयरटेल रिटेलर को दिया जाता है जब वो रिचार्जेस करता है या अकाउंट बैलेंस वगैरह ऐड करता है, तो उसका जो कमीशन होता है वो 3% होता है। तो आपको सिर्फ वही कमीशन उसे दे देना है। जैसे कि यहाँ पर एप्लीकेशन में आप देख सकते हैं 40 रुपये जाते हैं। तो आपको किसी भी अपने नियर बाई शॉपकीपर के पास जाना है और वहाँ पर उसे उस अमेज़ॉन बैलेंस को ट्रांसफ़र करने के लिए, रिचार्जेस करने के लिए उसे अपना अकाउंट बैलेंस यानी कि अमेज़ॉन पे बैलेंस दे देना है। वो आपकी रिचार्जेस करके आपके बैलेंस को निकाल के उसे कैश में कन्वर्ट करके दे देगा। इस तरीके के अलावा लेटेस्ट न्यूज़ के अकॉर्डिंग कोई भी दूसरा तरीका नहीं है जिससे आप अपना अमेज़ॉन बैलेंस ट्रांसफ़र कर पाएँ। तो समझ लीजिए, आप ये तरीका अपना लीजिए। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, मैंने अपने एरिया में इसको अपनाया है। वहाँ पर अगर आप 3 से 4% उसे 5% भी देंगे तो आप हैवी चार्ज से तो बचेंगे, यानी कि 30% बहुत होता है 3% के मुकाबले। तो आप वहाँ पर 3% दे सकते हैं, 4% दे सकते हैं, या 5% भी अगर आपको देंगे तो वो खुशी खुशी आपका रिचार्जेस करके आपका बैलेंस निकाल देगा। तो आप इस तरीके को ज़रूर अपनाइएगा। अगर आपको ये तरीका काम करे, आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने वीडियो